हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स फॉर गोल में। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। यदि आप बुक पढ़ने का शौक रखते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में 24 घंटे हर किसी को मिलते हैं, लेकिन फिर भी क्यों कुछ लोग हमेशा कह देते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जबकि बाकी लोग उन्हीं 24 घंटों के भीतर अपने सारे गोल्स हासिल कर लेते हैं? यही सवाल पैट्रिक फोर्सिथ की किताब सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट का मूल है। इस किताब को समझने के बाद हर व्यक्ति महसूस करेगा कि उसका टाइम ही उसकी असली पूंजी है, और अगर टाइम को सही ढंग से मैनेज किया जाए तो जीवन हर मोड़ पर संतुलित, शांति से भरी और प्रोडक्टिविटी से ओवरफ्लो बनी रहती है। किताब की शुरुआत होती है एक साधारण सत्य से। किसी भी व्यक्ति के पास टाइम बराबर है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे सजगता से इस्तेमाल कर पाता है और कोई व्यर्थ गंवा देता है। पैट्रिक फोर्सिथ बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, यह छोटे छोटे फंडामेंटल्स और टेक्निक्स का मिश्रण है, जिन्हें अगर रोजमर्रा की जिंदगी में इंप्लीमेंट किया जाए तो रिजल्ट्स अपने आप बरहने लगते हैं। सबसे पहली बात, टाइम की कीमत समझें। जब तक आप अपनी हर मिनट, हर घंटे की अहमियत नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी प्लानिंग सफल नहीं हो सकती। जैसे कोई बिजनेस में निवेश से पहले लाभ देखता है, वैसे ही अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। हर दिन, हर घंटे, हर पल, यही सब मिलकर आपकी लाइफ का स्तर तय करते हैं। सच्ची टाइम मैनेजमेंट का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें हर काम की जगह पक्की हो और कोई भी समय जाया ना हो। इसके लिए पहली टेक्निक है टाइम लॉग बनाना, यानी अपनी रोजाना की गतिविधियों का सही रिकॉर्ड रखना। किताब में बताया है, अगर आप एक हफ्ते तक अपनी हर एक्टिविटी की ट्रैकिंग करें, कब ऑफिस गए, कब मीटिंग्स हुई, कब मेल्स देखी, कब सोशल मीडिया पर टाइम गुजारा, इसके बाद उसे एनालाइज करें तो साफ दिखेगा पिछले हफ्ते कितना बेशकीमती टाइम जाया गया। ऐसी विश्लेषण से व्यक्ति देख सकता है कि उसका प्रोडक्टिव टाइम कितना है, कब फोकस्ड काम है, कब रिएक्टिव टाइम है और कितना व्यर्थ टाइम है। पैट्रिक फोर्सिथ सलाह देते हैं, हर 3 दिन बाद अपना टाइम लॉग चेक करें और उसमें सुधार लाएं ताकि धीरे धीरे आपकी आदतें सकारात्मक बन सकें। इसके बाद किताब में सबसे जरूरी पड़ाव है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स तय करना। स्मार्ट शब्द का मतलब स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पष्ट और ठोस लक्ष्य, मेजरेबल, प्रगति को आखंडों से मापना, अचीवेबल, वास्तव में पूरा कर सकने वाला उद्देश्य, रियलिस्टिक, अपने संसाधन और समय के हिसाब से वास्तविक गोल, टाइम्ड, हर कार्य के लिए निश्चित समय सीमा। जब आप हर टास्क को स्मार्ट तरीके से सेट करते हैं, आपके सामने स्पष्ट दिशा रहती है, उलझन नहीं होती, फोकस बढ़ता है। अब बात करते हैं काम को छोटे टुकड़ों में बांटने पर। कोई बड़ा प्रोजेक्ट या गोल डरावना लग सकता है। मान लो किसी को पूरी किताब लिखनी है या नया व्यापार शुरू करना है। किताब में समझाया गया है कि हर बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करो। जैसे किताब में हर अध्याय को किसी निश्चित समय में बांट दो, या प्रोजेक्ट की हर जिम्मेदारी को अलग अलग सब टास्क में रखो। इससे बोझ मैनेजेबल हो जाता है, प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाता है और तनाव में कमी आती है। पैट्रिक फोर्सिथ बार बार कहते हैं, अपनी टाइम स्ट्रैटेजी की निरंतर निगरानी करो, यानी सिर्फ दिन की शुरुआत में नहीं, बल्कि हर कुछ घंटे बाद सोचो, क्या मैं सही रास्ते पर हूं या कोई व्यर्थ कार्य हावी हो गया है। इस आदत को मॉनिटरिंग फीडबैक कहते हैं, जो आपको अकाउंटेबल बनाता है। कोई भी टाइम मैनेजमेंट तभी सफल है जब आपकी कम्युनिकेशन साफ हो, चाहे आप टीम में कार्य कर रहे हों या एकल। गलतफहमी, अस्पष्ट संदेश या व्यर्थ मीटिंग्स अक्सर समय की बर्बादी करती हैं। किताब बताती है कि सटीक, विनम्र और खुला संवाद, चाहिए मेल्स हों या व्यक्तिगत बातचीत, आपके समय की रक्षा करता है। अब एक खास टेक्निक, आइजनहावर मैट्रिक्स। इसमें अपने टास्क को 4 श्रेणियों में बांटें। जरूरी और तुरंत, सबसे पहले पूरा करें, जरूरी लेकिन तुरंत नहीं। योजना बनाएं, गैर जरूरी लेकिन तुरंत। डेलीगेट करें, गैर जरूरी और तुरंत नहीं, हटा दें। इस मैट्रिक्स को बार बार देखना चाहिए ताकि साफ दिखे कि असली रिजल्ट देने वाला कार्य कौन सा है और कौन सा सिर्फ समय ले रहा है। 80-20 का नियम यानी पारेतो लॉ किताब में बार बार आता है। इसकी व्याख्या है, आपकी 80% सफलता आपके 20% सही प्रयासों से मिलती है। इसलिए फोकस रखें केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर जो असली सफलता देते हैं। पैट्रिक फोर्सिथ बताते हैं, रूटीन और जरूरी टास्क में फर्क जानना अनिवार्य है। रिएक्टिव लाइफस्टाइल में आप हमेशा दूसरों की डेडलाइन, मीटिंग्स और समस्याओं में फंसे रहते हैं, जिससे आत्म गोल्स पीछे छूट जाते हैं। किताब का सुझाव है, प्रोएक्टिव बनिए, अपनी योजना खुद बनाइए।
व्यावहारिक टूल्स किताब में दिए गए हैं। साप्ताहिक योजना, रोजाना का जर्नल, टाइम रिव्यू, लीड सिस्टम अपनाएं, हर कार्य की सूची बनाएं, समय सीमा सहित हर टास्क की अवधि का अनुमान रखें, आकस्मिक समय रखें, समय का मासिक ऑडिट करें, ना कहना सीखें। किताब स्पष्ट बताती है जरूरी नहीं हर निमंत्रण या मांग स्वीकार करें। अगर कोई कार्य आपके समय की हानि करता है, शालीनता से मना कर दें ताकि आप अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस कर सकें। डेलीगेशन का सही अर्थ, जो काम आपसे बेहतर कोई और कर सकता है उसे सौंप दें ताकि अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता असली गोल्स में लगा सकें। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, जैसे ऑटोमेटेड रूटीन, डिस्ट्रैक्ट फ्री राइटिंग टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इत्यादि। टाइम थीव्स हर इंसान की लाइफ में मौजूद होते हैं, जैसे लगातार नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग, कम प्राथमिकता वाली ईमेल्स, बार बार ब्रेक्स और मीटिंग्स का ओवरलोड। इन आदतों को पहचान कर कम करने की रणनीति बनाएं। आपकी आदतें धीरे धीरे बदलती हैं। रोज सकारात्मक बदलाव जोड़ते जाएं ताकि आत्मनियंत्रण बन सके। वर्क लाइफ बैलेंस पर किताब जोर देती है। रचनात्मक कार्य के लिए ब्रेक जरूरी है, ओवरवर्क से बचना चाहिए। रिलैक्सेशन को डेली रूटीन में शामिल करें। हर दिन की शुरुआत करें एक स्पष्ट दृष्टि के साथ। आज का असली गोल क्या है, सबसे जरूरी टास्क कौन से हैं, किसे डेलीगेट करना है, क्या स्थगित करना है। पूरा हुआ का संतोष आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। जैसे ही गोल फिनिश होता है, अगला टारगेट पाने का जोश आ जाता है। सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट का मूल मंत्र है, टाइम को पहचानिए, व्यर्थ कामों को कम कीजिए, मजबूत योजना बनाइए और अपना समय व्यर्थ मत होने दीजिए। जब ये करेंगे तो सफलता, संतुलन और बदलाव निश्चित रूप से आपके जीवन में आ जाएगा। जब किसी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना होता है तो जरूरी है कि वह सिर्फ टाइम का इशारा न देखे, बल्कि अपने हर कार्य के पीछे छुपे उद्देश्य को समझे। पैट्रिक फोर्सिथ कहते हैं कि आपकी जीवन शैली का असली आधार है योजना। जब आप हर दिन को सुव्यवस्थित तरीके से डिजाइन करते हैं तो बहुत से फालतू कार्य आपसे दूर रहते हैं और आप अपने बेस्ट वर्जन की ओर जल्दी बढ़ते हैं। किताब में एक महत्वपूर्ण सलाह दी गई है, हर सुबह उठकर अपने टारगेट को दोहराइए और दिन भर उसी अनुसार फैसले लीजिए। कभी अगर कोई कार्य आपके गोल्स के विपरीत लगता है तो उसे स्थगित करना या मना करना सीखिए। ये छोटी छोटी आदतें आपकी सोच में गहराई लाती हैं, आपके फैसलों को मजबूत करती हैं। टाइम मैनेजमेंट का अगला गुण है प्राथमिकता निर्धारण। जब आपके पास 3, 4 या 5 बड़े काम हों तब उनको प्राथमिकता के क्रम में रखें। इस क्रम को हर दिन सुबह और शाम रिव्यू करें। मान लीजिए आपको बुक लिखनी है, ऑफिस के प्रोजेक्ट भी पूरे करने हैं और फैमिली टाइम भी देना है, तो किताब की सलाह है कि हर चीज को समय के स्लॉट में बांट दीजिए। सुबह का पहला स्लॉट लिखने के लिए, दोपहर का ऑफिस के लिए, शाम फैमिली को। इस तरह समय का अनुशासन अपने आप जिंदगी में आ जाता है। अगर आपने कभी महसूस किया कि पूरे दिन बहुत कुछ करना था लेकिन शाम तक सिर्फ थोड़े ही काम पूरे हो पाए, तो इसका कारण है समय का सही उपयोग नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में किताब कहती है रिफ्लेक्शन करें। हर रात सोने से पहले 5 मिनट सोचें, आज कौन सा समय व्यर्थ गया, कहां डिस्ट्रैक्शन आई, किस काम ने सबसे ज्यादा संतोष दिया। इस एनालिसिस से अगला दिन यानी आपके लिए और भी बेहतर डिजाइन हो जाता है। पैट्रिक फोर्सिथ समझाते हैं कि सच्चा परिवर्तन छोटे कदमों से ही आता है, जैसे हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन, दिन भर पॉजिटिव विचार और हर टास्क की पूरी योजना। जब आप किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, जैसे 10 पन्ने रोज लिखना, 15 कॉल्स रोज करना या दिन के 3 घंटे निर्मल फोकस रखना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। कभी हम सब अनजाने में पावरफुल कार्यों को बाद में डाल देते हैं और कम जरूरी कामों में उलझ जाते हैं। किताब में लिखा है, अपने सबसे मुश्किल या सबसे अधिक वैल्यू वाले काम को सुबह सबसे पहले करें। इसे ईट द फॉग प्रिंसिपल कहा जाता है। जब बड़ा कार्य पहले ही पूरे कर लेंगे, पूरे दिन की ऊर्जा, संतोष और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कार्य को टालना। किताब में इसका इलाज 2 बातें बताई हैं। पहला, कार्य को छोटे हिस्सों में बांट देना ताकि डर कम हो जाए। दूसरा, खुद को पॉजिटिव सेल्फ टॉक से मोटिवेट रखना, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं यह काम आज ही करूंगा, मेरे पास पूरे संसाधन हैं। अब कुछ बुनियादी प्रैक्टिकल नियम। हर टास्क के लिए टाइम लिमिट पहले तय करें। हर हार्ड या बोरिंग काम का टाइमर चालू करें। हर काम के बाद 2 मिनट विश्राम लें ताकि माइंड रिफ्रेश हो जाए। अगर हर रोज कोई कार्य टल रहा है तो उसकी असली वजह लिखें। क्या डर है, क्या संसाधन कम है या आकर्षण नहीं है।
हर रविवार को पूरा हफ्ता देखिए, कौन सा कार्य सबसे अच्छा हुआ, कौन सा सबसे ज्यादा अकम्प्लीशमेंट लाया। किताब में एक विज्ञान की टेक्निक दी गई है, फोकस ब्लॉक्स। इसका मतलब है दिन को कई ब्लॉक्स में बांट लें और हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही तरह का कार्य करें। जैसे 2 घंटे सिर्फ राइटिंग, 1 घंटा ईमेल्स, 1 घंटा कॉल्स। इससे माइंड जल्दी ट्यून होता है और डिस्ट्रैक्शन कम होती है। अगर कभी माइंड में उदासी आने लगे या काम के लिए ऊर्जा कम दिखे तो पैट्रिक फोर्सिथ की एडवाइस है, 2 मिनट गहरी सांस लें, थोड़ी देर टहलें और वापसी पर छोटे टास्क से स्टार्ट करें। इससे माइंड फ्रेश होता है और वर्क मोड में जल्दी लौट आता है। सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट का अगला स्तंभ है डेलीगेशन। अगर एक काम आपसे बेहतर कोई और कर सकता है, उसे सौंपिए। इससे आपका ध्यान असली क्रिएटिव या स्ट्रैटेजिक कार्यों पर जाएगा। तकनीक का सही इस्तेमाल भी किताब में जोरदार तरीके से बताया गया है। ऑटोमेटेड रिमाइंडर लगाएं, डिजिटल नोट्स बनाएं, वीकली कैलेंडर तैयार करें। जब भी नए आइडिया आए तुरंत डिजिटल ऐप में नोट कर लें। इन सबके साथ हर दिन का एक रिव्यू टाइम रखें, जब आप सारे टास्क की सूची देखकर संतोष महसूस करें। पैट्रिक फोर्सिथ लिखते हैं कि वर्क और लाइफ के बीच संतुलन लाना बहुत जरूरी है। अगर आप हर समय केवल कार्य में उलझे रहते हैं तो थकान बढ़ती है और ऊर्जा घटती है। इस संतुलन के लिए हर दिन एक स्पोर्ट या मनोरंजन, एक टाइम रिलैक्सेशन या फैमिली के लिए तय रखें। कभी कभी इंसान सोचता है, आज मेरा पूरा दिन बेकार गया। ऐसे में किताब सुझाती है, पुराने रिकॉर्ड देखिए, हफ्ते भर की प्रोग्रेस का उत्साह लें और अगले दिन के लिए नए जोश से प्लान करें। अगर टाइम मैनेजमेंट में एडवांस स्टेज पर जाना है तो पैट्रिक फोर्सिथ की एक और स्ट्रेटजी अपनाएं। हर महीने के आखिर में अपने पूरे महीने का डिटेल्ड रिव्यू करें, सफलताओं और गलतियों की लिस्ट बनाएं और अगले महीने की योजनाओं को उसी अनुसार पुख्ता करें। छोटे बदलाव रोज कीजिए, बड़े सपने लगातार देखिए और हर टास्क को समय के साथ जोड़कर ही अपनी लाइफ को बेस्ट बनाइए। समय को सही दिशा में लगाना न सिर्फ बड़ी उपलब्धि है बल्कि जीवन की सरलता और संतुलन का आधार भी है। पैट्रिक फोर्सिथ कहते हैं कि रोजमर्रा के कार्यों को थोड़ा आसान बनाने के लिए आपको केवल बड़े बदलाव नहीं बल्कि छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत होती है। हर दिन की शुरुआत एक साफ प्लान के साथ करें। आज मुझे कौन से काम पूरे करने हैं, किस काम का सब्सटेंस ज्यादा है और किस काम को टालना चाहिए। जब आप अपने टास्क की सूची एक डायरी या डिजिटल ऐप में लिख लेते हैं तो आपका मन पहले से ही शांति पाता है, क्योंकि अब उसे याद रखने का तनाव नहीं रहता। कोई भी इंसान, चाहे वह छात्र हो या ऑफिस वर्कर, अगर उसकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो उसे चिंता कम और उपलब्धि ज्यादा महसूस होती है। किताब में एक विशेष टेक्निक है, विजुअल मैप। मतलब हर हफ्ते एक बार अपने सारे टास्क का चित्र खींच लेना, जैसे खाका बनाना, कौन सा काम किस स्लॉट में आएगा, किसके बाद किसका नंबर है। इससे अनिश्चितता कम होती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। अगर कभी जीवन में ऐसा समय आ जाए जब ढेर सारे काम अचानक इकट्ठे हो जाएं, तो पैट्रिक फोर्सिथ लिखते हैं, ब्रेक डाउन करो, बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट दो, पूरे दिन के घंटों को कुछ कुछ टुकड़ों में विभाजित कर लो। उदाहरण के लिए, अगर आज आपको 6 ईमेल्स लिखनी हैं, 3 कॉल्स करनी हैं और 2 बड़े डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, तो उन्हें सुबह, दोपहर और शाम के स्लॉट्स में बांट लें। इस तरह बड़ी समस्या खुद ब खुद हल हो जाती है। टाइम की ऊर्जा को सही तरह इस्तेमाल करने के लिए किताब का बहुत ज्यादा जोर है, फोकस। जब कोई काम करते वक्त आपके दिमाग में सिर्फ वही काम हो, न कि इधर उधर के विचार, तो उसी वक्त आपके प्रयास का पूरा लाभ मिलता है। जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में होता है, उसका ध्यान सिर्फ खेल की ओर होता है, वैसे ही आपके काम का समय स्मार्ट फोकस के साथ हो। मोबाइल दूर कर दीजिए, अनावश्यक वेबसाइट्स बंद कर दीजिए, मीटिंग के दौरान इंटरनेट से कनेक्शन कम कर दीजिए। जितना फोकस रखेंगे उतनी जल्दी काम खत्म होगा। कभी आपकी ऊर्जा कम लगने लगे या माइंड में उत्साह कम हो तो किताब बताती है, माइक्रो ब्रेक्स लें। हर 1 से 1.5 घंटे बाद 2 मिनट आंखें बंद करें, हल्की सांस लें, फिर दोबारा काम में लग जाएं। ये छोटी छोटी ब्रेक्स आपको फ्रेश रखती हैं, बरसों की थकान से बचाती हैं और सोच को भी पॉजिटिव बनाती हैं। पैट्रिक फोर्सिथ कहते हैं, सीखिए डिस्ट्रैक्शन को रोकना। जरूरत नहीं है कि हर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन या हर छोटी मेल पर तुरंत रिएक्ट करें। जो असलियत में जरूरी है उसे सबसे पहले और व्यर्थ को बाद में देखें। हर पल आप अगर डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा लें तो टाइम सेव होगा और मन शांत रहेगा। एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है खुद की कदर। ये अगर आप अपने समय को इज्जत देंगे तो दूसरों को भी वही सीख देंगे। कभी कभी किसी मीटिंग में आपसे बिना मतलब के बातों में समय वेस्ट होता है, उस वक्त समझाइए कि आपका टाइम कितनी कीमत रखता है। विनम्र तरीके से कहिए, मुझे अगले काम के लिए निकलना है। वो जितना आप अपनी सीमाएं दूसरों को बताएंगे उतना लोग भी आपके प्रोडक्टिव टाइम को अपनाने लगेंगे।
टाइम मैनेजमेंट में ग्रुप वर्क और टीम प्लेयर होना भी जरूरी है। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, जैसे ऑफिस में या स्कूल में, अकेले ही सब करना कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में टीम के लोगों को ढंग से टास्क बांटना और हर किसी की भूमिका स्पष्ट करना किताब में प्रमुख सलाह है। इससे न केवल काम बांटता है, बल्कि हर सदस्य को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किताब बताती है रिव्यू मीटिंग, मतलब हर 2 या 3 दिन बाद थोड़ा रुककर टीम के साथ सबकी प्रगति जांचना। क्या कोई अटक गया है? किस काम को ज्यादा समय लग रहा है? क्या कोई टास्क रीशेड्यूल करना है? यह सवाल रोज पूछिए ताकि कोई असमंजस न रहे। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पैट्रिक का एक फार्मूला है, वर्क मोड। सुबह सुबह अपने दिमाग को प्रेरित करो, आज मैं सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करूंगा, आज की फिनिश लिस्ट पूरी करके ही दिन खत्म होगा। और यह सेल्फ टॉक आपको हर दिन एनर्जी देती है। कभी कभी भले ही गोल पूरा ना हो, यह सोच सकारात्मक परिणाम जरूर लाती है। किताब बताती है ऑनलाइन टूल्स जैसे डिजिटल कैलेंडर, रिमाइंडर, स्मार्ट नोटिंग एप्स और क्लाउड स्टोरेज आपकी टाइम मैनेजमेंट के सबसे बेस्ट दोस्त हैं। जिस चीज को बार बार लिखना या याद रखना पड़ता है, उसे ऑटोमेट कर दो। जितनी बार आप टेक्नोलॉजी की मदद से रूटीन बनाएंगे, उतना ही टाइम की बचत होगी। कभी रोज रोज एक ही काम दोहराया जाता है और उसमें समय की बर्बादी हो रही है, तो किताब में सुझाया है टेम्पलेट्स बनाओ, लेकिन 3 तबक्का कस अंतरपात हो। जैसे एक मेल का फॉर्मेट फिक्स कर दो या डायरी का स्ट्रक्चर सेट कर दो, तो अगली बार वही टेम्पलेट कॉपी कर लो। इससे फालतू समय नहीं जाएगा और ऊर्जा बचेगी। अगर किसी टास्क को लेकर डर लग रहा हो या मन में असमर्थता आ रही हो, तो किताब की शानदार सलाह है विजुअलाइजेशन करो। अपने दिमाग में कल्पना करो कि वह काम हो चुका है, आप उससे सीख चुके हैं और अब अगले पड़ाव पर हैं। यह सोच बार बार मन में दोहराने से वास्तविकता में आपके कदम तेजी से बढ़ते हैं। हर बदलते महीने में किताब का ध्यान रहता है मासिक समीक्षा। हर महीने आखिर में अपने गोल्स, प्रगति और चुनौतियों का पूर्ण विश्लेषण करो। जहां गलती हुई वहां सुधार हो, जहां शानदार परिणाम मिले वहां खुद को सराहो। टाइम मैनेजमेंट में सबसे खास बात है लाइफ का लक्ष्य। बेमतलब आगे बढ़ने वाले छोटे मोटे कामों से फोकस हटाकर असली गोल्स पर पूरा ध्यान दो, जिससे जीवन में सच्चा संतुलन और खुशहाली बनी रहे। हर व्यक्ति के मन में यह सवाल कभी न कभी आता ही है, क्या मैं अपना समय सही दिशा में लगा पा रहा हूं या मेरा बहुमूल्य वक्त व्यर्थ जा रहा है? असल समय प्रबंधन जीवन की उन तमाम संभावनाओं के रास्ते खोलता है जिनकी लोग अक्सर कल्पना ही करते हैं। पैट्रिक फोर्सिथ की किताब में एक जगह लिखा है, टाइम का असली मोल हर व्यक्ति अपने अनुभव से ही समझता है। अगर कोई छात्र है, उसकी परीक्षा पास आ रही है, तो टाइम का महत्व और भी बढ़ जाता है। उसे किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मेहनत लगानी है, किस चैप्टर का रिवीजन पहले करना है, किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, यह सब एक स्पष्ट टाइम टेबल के साथ तय करना चाहिए। किताब में योजना बनाते वक्त लिखा है, हर दिन सिर्फ एक टॉपिक पर पूरी ऊर्जा लगाओ, बाकी को अगले दिन के लिए सुरक्षित रखो। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपके पास 5 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो पहले हर प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग बना लीजिए, उनका समय निर्धारित करें और जरूरत पड़ने पर किसी काम को डेलीगेट करें। ऐसा करने से एक साथ बहुत सारे काम करने का बोझ कम होगा और लगातार सफलता की अनुभूति होगी। घर या पर्सनल लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है। कई बार हम सुबह से शाम तक अनगिनत छोटे कार्य करते रह जाते हैं, जैसे सारा दिन घर की सफाई, किचन का सामान लाना, बच्चों का होमवर्क, सोशल कम्युनिकेशन, और फिर लगता है कि खुद के लिए समय ही नहीं बचा। किताब में साफ सलाह है, पर्सनल टाइम सबसे पहले सुरक्षित करें। ये चाहे आधा घंटा हो या 1 घंटा, उस समय को सिर्फ अपने पसंद और सेल्फ ग्रोथ के लिए रखें। सोशल मीडिया एक बड़ा टाइम थीफ है। किताब में एक्सपर्ट दी गई है, हर दिन सोशल मीडिया का निश्चित समय तय करें, जैसे सुबह 10 मिनट, शाम को सिर्फ 15 मिनट। इससे पूरा दिन मोबाइल देखना या व्यर्थ ब्राउजिंग करने की आदत कम हो जाएगी। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। कई बार टाइम मैनेजमेंट की योजना बनाते वक्त उत्साह शुरू में बहुत रहता है, लेकिन धीरे धीरे वह खत्म होने लगता है। किताब का मंत्र है, छोटे रिवार्ड से खुद को मोटिवेट रखें। वही जैसे अगर आपने एक बड़ा कार्य समाप्त किया, तो खुद को अपनी पसंदीदा चाय, पार्क में वॉक या किताब पढ़ने की छूट मिले। यह छोटे रिवॉर्ड्स माइंड को प्रेरित करते हैं और अगला टास्क भी आनंद के लिए तैयार हो जाता है। अगर जीवन में कई काम निपटाने हैं, तो ग्रुपिंग टेक्निक अपनाएं, मतलब एक ही जैसे काम एक साथ करें। मिसाल के लिए, अगर आपको 3 लोगों को कॉल करना है, 2 ईमेल लिखनी है और 4 फाइल्स में सुधार करना है, तो पहले सारे कॉल्स एक ही स्लॉट में करें, फिर ईमेल्स, फिर फाइल्स। इससे टाइम बचेगा और माइंड भी बार बार नई दिशा में ना जाएगा। पैट्रिक फोर्सिथ कहते हैं,
टाइम को ट्रैक करो, फीडबैक लो और फिर रिव्यू करो। हर 7 दिन बाद अपने पूरे हफ्ते की समीक्षा करें। क्या टाइम का सही उपयोग हुआ? क्या कोई टास्क पीछे रह गया? किन कारणों से समय व्यर्थ हुआ? इन सवालों के जवाब माइंड को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अब कुछ शानदार उदाहरण। मान लीजिए एक लेखक अपनी किताब लिख रहा है और उसने हर दिन 4 पन्ने लिखने की योजना बनाई है। शुरू के 3 दिन वह यह लक्ष्य आसानी से पूरा कर लेता है, लेकिन चौथे 5वें दिन बाधा आती है। किसी कारण से काम पूरा नहीं हो पाता। वहां किताब की सलाह है, थोड़ा समय निकालें, रुकें, रिफ्लेक्शन करें और फिर अगले दिन दोगुनी ऊर्जा से टास्क को पूरा करें। दूसरी बात, ऑफिस में यदि टीम वर्क है और कोई सदस्य बार बार टाइम से टास्क नहीं कर पा रहा है तो उसे प्रोत्साहित करें, उसकी कठिनाई समझें और उसकी योजना में सुधार का सुझाव दें। इस तरह पूरे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती रहेगी। किताब में ऑटोमेशन का बड़ा जिक्र है। नित्य कार्यों के लिए डिजिटल टूल्स अपनाएं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्स, स्मार्ट रिमाइंडर, ऑनलाइन नोट्स और गूगल कैलेंडर का उपयोग। इससे सभी कार्य समय से पहले याद आ जाते हैं और विस्मृति या भूलने का डर नहीं रहता। अब एक बड़ा सवाल, वर्क लाइफ बैलेंस, उसे लागू कैसे करें? किताब की एक्सपर्ट सलाह है, हर दिन अपने लिए सख्त नियम बनाएं। मसलन शाम को ऑफिस का काम बंद करें, परिवार या स्वयं के लिए समय लें और सोने से 2 घंटे पहले सभी डिजिटल डिवाइस ऑन ऑफ कर दें। अगर कभी ऐसा लगे कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन आगे बढ़ानी पड़े या समय की कमी महसूस हो रही है, तो आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर से डिस्कस करें। रीशेड्यूलिंग में संकोच या शर्म महसूस ना करें, यह भी समय प्रबंधन की परिपक्वता का संकेत है। अब किताब की सबसे जरूरी और गहरी बात, प्लान, डू, रिव्यू यानी योजना बनाओ, काम करो और तब समीक्षा करो। इसी से समय का सही उपयोग और जीवन में सही दिशा मिलती है। हर दिन नए विचार, नए टारगेट और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। समय के प्रति दृढ़ता, आत्मविश्वास और लचीलापन ही आपको सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट की उच्चतम बेंचमार्क तक पहुंचा सकता है। समय प्रबंधन का असली कमाल तभी सामने आता है जब व्यक्ति अपनी आदतों को धीरे धीरे बदलता है। आदत का अर्थ है बार बार एक ही प्रक्रिया को दोहराना जब तक वह स्वभाव न बन जाए। पैट्रिक फोर्सिथ लिखते हैं कि जो इंसान हर दिन अपनी टाइम रूटीन, अपने छोटे टारगेट और अपनी समीक्षा की आदत बना लेता है, वही लंबे समय में सबसे अधिक तरक्की करता है। सुबह का समय सबसे एनर्जेटिक होता है, तब लंबा कार्य करने की आदत बनानी चाहिए, चाहे वह पढ़ाई, राइटिंग, ऑफिशियल फाइल्स या टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। किताब की सलाह है, सुबह के पहले 2 घंटे केवल टारगेट फोकस रखें। अच्छे से प्लान कीजिए, कोई डिस्ट्रैक्शन ना होने दें, मोबाइल दूर कर दें, इंटरनेट सिर्फ जरूरत के लिए खुला रहे। अब ध्यान दीजिए न्यूट्रल टास्क्स पर, यानी वो कार्य जो न तो बहुत जरूरी हैं न ही एकदम बेकार। इनके लिए निश्चित टाइम तय कर दीजिए, जैसे लंच से पहले या शाम के समय ही पूरे करें। ऐसे कार्रवाई से पूरा दिन डिसिप्लिन में रहता है। काम के दौरान अगर प्रेशर बढ़ता है तो किताब की स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अपनाएं। पहला कदम, 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग करें। दूसरा, आंखें बंद करके अपने सफल दिनों को याद करें। तीसरा, मन में कहिए, मैं अपना कार्य पूरा कर सकता हूं, मेरा टाइम मूल्यवान है। हर सप्ताह के अंत में साप्ताहिक संतुलन जांचें। किस कार्य में सबसे अधिक समय गया, किन टास्क्स में बेकार उलझन आई, किस दिन सबसे ज्यादा सुकून मिला। यह खुद की समीक्षा मन को नया दृष्टिकोण देती है और अगले हफ्ते की योजना में मददगार होती है। लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट है, हर इंसान के जीवन में कोई एक समय सबसे उच्च उत्पादकता वाला होता है। उस समय में सबसे महत्वपूर्ण गोल का काम करना चाहिए। मसलन कोई व्यक्ति रात को सबसे अधिक फोकस्ड रहता है तो अपने रचनात्मक कार्य रात में करे। वहीं अगर सुबह का वक्त सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो पढ़ाई, लेखन या प्लानिंग सुबह ही करें। अपने माहिर टास्क्स की पहचान करो, ऐसे कार्य जिनमें आपकी स्किल्स सबसे चलती हैं। जब आप अपनी शक्ति वाले टास्क्स पर सबसे पहले फोकस करते हैं तो बाकी टास्क्स अपने आप आसान लगने लगते हैं। बैचिंग यानी एक जैसे कामों का पूरा गुच्छा बनाकर एक साथ निपटा देना। सारे कॉल्स एक स्लॉट में, सारी मेल्स एक समय में, सारी मीटिंग्स एक सीक्वेंस में। माइंड दुविधा में नहीं जाता और समय बचता है। हर काम को पहले से प्लान करना जरूरी है क्योंकि बिना योजना के समय का बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। क्विक प्लानिंग से ही टाइम प्रबंधन में सबसे मान्य और कारगर स्किल्स आती हैं। वर्क प्लेस पर कुशल संवाद का महत्व किताब में कई जगह बताया है। बॉस, टीम या क्लाइंट से बात करते समय हर बात को संक्षिप्त, स्पष्ट और सकारात्मक रखें। लंबी लंबी फालतू बातें, बहस या वाद विवाद समय वेस्ट करते हैं।
अच्छी कम्युनिकेशन से टास्क्स जल्दी पूरे होते हैं और सभी लोगों का विश्वास बना रहता है। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए यदि आप हर हफ्ते 2 नई स्किल्स या तकनीकें सीखें तो साल भर में आप 46 बार नए हथियार अपने काम में जोड़ सकते हैं। इससे टाइम प्रबंधन सिस्टमेटिक ही नहीं, इनोवेटिव भी बन जाता है। रचनात्मकता के लिए ओपन माइंड जरूरी है। कोई काम मोनोटोनस हो गया है तो उसमें नया तरीका तलाशें, टीम से डिस्कशन करें या किसी और के अनुभव से प्रयोग करें। माइंड प्रेरित रहता है और टाइम की बर्बादी कम होती है। टाइम यूपी, हर 2 घंटे बाद खुद को चैलेंज कीजिए, क्या मेरा वर्तमान कार्य मेरा टारगेट बढ़ा रहा है? या अगर हाँ तो जारी रखें, अगर नहीं तो काम बदल लें। मेल्स और कॉल्स के लिए टेम्पलेट्स रखें, ओपनिंग या क्लोजिंग की फिक्स लाइंस बना लें। टेम्पलेट से कोर संवाद जल्दी और सहज हो जाता है। जो मेल्स या रिपोर्ट्स पर्सनल टच मांगती हैं उन्हें टाइम बचाने के लिए प्लान कर लें। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जर्नलिंग, हर दिन के अंत में 5 लाइनें लिखें। आज क्या सीखा, किस काम में बाधा आई, क्या सबसे अच्छा हुआ, कल के लिए कौन सी सीख मिली, मुझे खुद पर गर्व कब महसूस हुआ। स्वीकार्यता, कब आपको खुद के निर्णय या मेहनत में संतोष है, कब आप सीखने को खुला मन रखते हैं, कब आप बदलाव को खुशी से लेते हैं। यह सब टैरक करने से जीवन में संतुलन और समय का सही निर्देश मिलता है। हर सुबह की पहली किरण बेहद खास होती है। वो हमें बताती है कि कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज फिर एक नया मौका है, नए विचार, नई ऊर्जा और नए लक्ष्य की ओर बढ़ने का। सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट बाय पैट्रिक फोर्सिथ भी ठीक ऐसी ही सुबह की तरह है। हर पन्ना, हर आइडिया दिन की शुरुआत का इन्विटेशन है, खुद को फिर से जागृत और प्रेरित करने का संदेश। जैसे सूरज धीरे धीरे क्षितिज से निकलता है और पूरे आकाश को सुनहरे रंग में रंग देता है, वैसे ही सही समय प्रबंधन जीवन के हर क्षेत्र को उजास से भर सकता है। 24 घंटे में से हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड इन नए रोशनी भरे विकल्पों की तरह है। बस इन्हें पहचानना, गले लगाना और दिशा देना जरूरी है। पहला कदम हमेशा सपने और लक्ष्य तय करना है। यह किताब सिखाती है कि सपनों को केवल देखना नहीं, बल्कि रणनीति के साथ उनकी ओर हर दिन, हर सुबह आगे बढ़ना है। सूरज की हर किरण जैसे अपनी ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में फैलाती है, वैसे ही हमारी योजनाएं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, फोकस और निरंतर सुधार ऊंचाइयों की ओर ले जाती हैं। हर काम को छोटे कदमों, पॉजिटिव सोच और सही कम्युनिकेशन से आगे बढ़ाएं। फालतू काम और डिस्ट्रैक्शन को अंधेरों की तरह पीछे छोड़ दें। सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट का असली सार यही है। जब भी सुबह हो, अपने टू डू लिस्ट की तरह पूरे दिन की योजना सामने रखिए। हर बड़े काम को सबसे पहले शुरू करें। कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन और टाइम का सम्मान हर सूर्योदय की एनर्जी है। टीम, परिवार और रिश्तों में खुले संवाद की तरह उजाले फैलाए। हर कठिनाई को सीख और रचनात्मक बदलाव का मौका समझिए। हर शाम जैसे सूरज फिर नए दिन की तैयारी करता है, वैसे अपनी दिन भर की समीक्षा कीजिए। सीखिए कि किस वक्त ऊंचाई पाई, कौन से क्षण में लक्ष्य से भटक गए। अगर कभी बादल आ जाएं और उत्साह कम हो जाए, याद रखिए हर सुबह फिर उजाला लाती है। हर सेटबैक आने वाले नए हथियार और नई समझ की तरह है। यह किताब बताती है कि तकनीक का सही इस्तेमाल, टीम में भरोसा, छोटे छोटे रिवार्ड्स और अपनी जर्नलिंग आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। अपने दिन को हमेशा सूरज की तरह ताजगी, ऊर्जा और सकारात्मक दिशा से शुरू करें। हर रात अगली सुबह के बारे में सोचें, नया गोल सेट करें और पूरे दिल से कहें, कल फिर सूरज उगेगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगर जीवन की दौड़ में कभी थकान हो तो बस एक बार रुकें, गहरी सांस लें और अपने गोल्स को फिर से दिमाग में ताज़ा कर लें। सभी सपनों का पीछा सूरज की ताजगी के साथ करें, क्योंकि समय की असली चमक उसे पहचानने, सहेजने और डिसिप्लिन के साथ जीने में है। आप अगर ऐसी सुबह की सकारात्मकता और प्रेरणा रोज पाना चाहते हैं तो बुक्स फॉर गोल चैनल से जुड़ें। यहाँ हर दिन मिलेगा किताबों की चमक, गोल्स की ऊर्जा और सक्सेस के रास्ते की सच्ची सनराइज। साथ रहें, मोटिवेटेड रहें, हर सुबह नए विश्वास के साथ जीवन की नई शुरुआत करें। बुक्स फॉर गोल, जहां हर भोर सफलता की ओर ले जाती है।